नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम गणेश पुराण पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब अब सोमकांत के दुष्कृत्यों को सुने। उस धर्मशील राजा को पूर्व जन्मों के कर्म फल से अकस्मात अत्यंत दुखदायी गलित कुंठ हो गया। मनुष्य के द्वारा किया गया शुभ या अशुभ कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा कर्म किया गया होता है, उस अवस्था में प्राणी को उसका फल भोगना पड़ता है। यह ध्रुव सत्य है। अनेक घावों से युक्त इधर उधर बहते हुए रक्त वाले मवाद और खून से लथपथ राजा सोमकांत कीड़ों द्वारा काट कर विह्वल कर दिए जाते थे। उस समय वे दुख रूपी सागर में उसी प्रकार निमग्न हो जाते थे जैसे समुद्र में बिना नौका के मनुष्य। उस समय उन्हें ऐसी पीड़ा प्राप्त होती थी जैसी कि सर्प के डसने से होती है। उन राजा का शरीर क्षय रोग से ग्रस्त रोगी की भांति हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। सभी इंद्रियों के रोग युक्त हो जाने से वे चिंता से व्याकुल हो उठे। तदंतर उन राजा सोमकांत ने प्रयत्न पूर्वक मन को स्थिर करके मंत्रियों से कहा, मेरे राज्य और रूप को धिक्कार है, मेरे बल, जीवन और धन को धिक्कार है। न जाने मेरे किस कर्म का बीज इस कष्ट के रूप में समुपस्थित हुआ है। जिस शरीर की कांति से सोम अर्थात चंद्रमा को जीतकर मैं सोमकांत कहलाया, जिससे मैंने साधुओं, दीनों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों और सभी आश्रमों के लोगों, जनपद के निवासियों और अन्य लोगों को भी पुत्रवत पालन किया, जिसके द्वारा मैंने अपने बाणों से भयंकर रूप वाले शत्रुओं को जीत लिया, जिसके द्वारा मैंने संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सम्यक रूप से देवाधिदेव परमात्मा सदा शिव का आराधना की, जो दुष्टों के संग से रहित और चित्त का निग्रह करने वाला था। पूर्व काल में मैंने अपने जिस शरीर के द्वारा रुचिकर सुगंधियों का विशेष रूप से सेवन किया था, वही आज सड़े हुए मांस की गंध वाला हो गया है। अतः मेरा जीवन निरर्थक है, इसीलिए मैं आप सबकी अनुमति लेकर वन में जाऊंगा। मेरे बुद्धि पराक्रम संपन्न पुत्र हेमकंठ को आप सब राज्य संचालन हेतु अभिषिक्त करें और अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करें। हे महामंत्रियों, अब मैं लोक में अपना मुख किसी को नहीं दिखाऊंगा। न मुझे अब राज्य से कोई प्रयोजन है, न स्त्री से, न जीवन से, न धन से। अब मैं वन में जाकर अपना हित साधन करूंगा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ द्विजगण, ऐसा कहकर मवाद, रक्त और पसीने से लथपथ वे राजा सोमकांत आंधी के झोंके से खड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय मंत्रियों और स्त्रियों का वहां महान कोलाहल हो रहा था। क्षण भर में ही लोगों का वहां अत्यंत दारुण हाहाकार होने लगा। तब मंत्रियों ने वस्त्र से पोंछकर हवा करके शीघ्र लाभ करने वाली औषधियों और मंत्रों का प्रयोग करके उन्हें सचेतन किया और उन राजा सोमकांत के स्वस्थ होने पर उनसे मंत्रियों ने इस प्रकार कहा। मंत्री बोले, हे राजन, आपकी कृपा से सभी मनुष्यों के लिए दुर्लभ देवराज इंद्र के तुल्य सुखों का हमने भोग किया। अब हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? पशुओं का वध करने वाले कसाई की भांति कैसे जीवन धारण कर सकते हैं? आपका पुत्र बलवान है, शत्रुओं का नाश करने वाला है और राजकोष भी प्रभूत धन से संपन्न है। अतः वह अकेला ही राज्य कर सकता है। हम लोग
सारे सुखों का त्याग करके आपके साथ ही वन को चलते हैं। सूत जी बोले, तदंतर राजा सोमकांत की रानी सुधर्मा ने कहा कि हे श्रेष्ठ मंत्रियों, मैं ही अकेली राजा की सेवा के लिए इनके साथ वन को जाऊंगी और आप लोग मेरे पुत्र के साथ राज्य का भली भांति रक्षण एवं पालन करें। पूर्व काल में किए गए पाप या पुण्य कर्म का फल दुख या सुख के रूप में प्राणी को स्वयं ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई उसे नहीं भोग सकता। जिस जिस प्रकार से कर्म फल को भोगना निश्चित होता है, उसे वैसे ही स्वयं को ही भोगना पड़ता है। मैंने भी इनके साथ अनेक प्रकार के सुखों का भोग और राज्य किया है। मुनियों का कथन है कि नारी को इहलोक और परलोक दोनों में पति का ही अनुगमन करना चाहिए। तब विनीत और शोक संपन्न पुत्र हेमकंठ ने अपने पिता राजा सोमकांत से उस समय यह वचन कहा। हेमकंठ ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, आपके बिना मुझे राज्य, पत्नी, धन संचय तथा प्राणों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। हे धर्मपालक, जैसे बिना तेल के दीपक और बिना प्राणों के शरीर व्यर्थ है, वैसे ही हे राजन, आपके बिना यह राज्य भी व्यर्थ है। सूत जी बोले, मंत्रियों, रानी सुधर्मा और पुत्र हेमकंठ के अमृत के समान वचनों को सुन प्रसन्न मन सोमकांत ने पुत्र से इस प्रकार धर्मानुकूल बात कही। राजा बोले, पिता के वचनों का पालन करने में नित्य रत रहने वाला, मरणोपरांत श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाला और गया में पिंडदान करने वाला पुत्र ही पुत्र कहा जाता है। इसीलिए मेरी आज्ञा मानकर मंत्रियों सहित तुम नीति पूर्वक राज्य करो और संपूर्ण प्रजा का पुत्रवत अनुशासन करो। धर्म शास्त्रों के तत्वार्थ को जानने वाला, नीतिज्ञ, सबको संतुष्ट करने वाला, पितरों का उद्धार करने वाला और जो स्वयं भी पुत्रवान है, उसी को पुत्र कहा जाता है। हे उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पुत्र, गलित कुंठ वाला मैं अत्यंत निंदित हूँ, अतः पत्नी सुधर्मा के साथ मैं वन में जाऊंगा, इसका तुम समर्थन करो। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में सोमकांत कुंठ प्राप्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, आगे इसी सोमकांत के द्वारा हम महादेव संग पार्वती और श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि और न जाने कितने ही देवी देवताओं की कहानी सुनेंगे। तो अगर आपको इस चैनल में बने रहना है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही जैसे बंधुओं के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।